बार देवलीना का वनवास खत्म हो ही गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सब्र का वो पल देवलीना की झोली में गिरा है जिसकी वो काफी लंबे समय से हकदार थीं। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से देवलीना का टीवी से वनवास जैसा ही तो चल रहा था। लंबे अरसे बाद वो बिग बॉस के 13वें सीजन में आई भी तो वहाँ भी बैक इंजरी की वजह से उन्हें बीच में ही शो को छोड़ना पड़ा था। ये वक्त देवलीना और उनके फैंस के लिए काफी पेनफुल रहा था। देवलीना आंसुओं में डूबी रहती थी। कई बार ऐसा लगता था कि उनका करियर ऐसे ही तो खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि देवलीना की बैक इंजरी काफी संगीन थी। लेकिन अब जाकर बड़े ही धमाकेदार तरीके से देवलीना का वनवास खत्म हुआ है और लंबे वक्त से लटका उनका जीव उन्हें वापस मिला है। लेकिन अब इस बार देवलीना खूब धमाल मचाने वाली हैं। देवलीना के साथ निभाना का दूसरा सीजन उनके लिए इतिहास रचने वाला है। वैसे देवलीना बनेंगी तो गोपी बहू ही, लेकिन इस बार अपने गोपी बहू के नए अंदाज में वो ऐसा क्या क्या करने वाली हैं जो उन्हें फिर से टीवी की गोपी बहू नंबर 1 बना देगा। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे के 4 गोल्डन रीजंस के बारे में। पहला रीजन, देवलीना का रिच एक्टिंग एक्सपीरियंस। जी देखा जाए तो देवलीना ने साथ निभाना साथिया में जिया मानिक को रिप्लेस करने के बाद अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। लेकिन इस शो के पहले सीजन के बाद देवो किसी बड़े शो का हिस्सा नहीं बनी। ऐसे में देवो ने इतने सालों में अपने एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ा लिया है, जिससे अब वो पहले से भी जबरदस्त एक्ट्रेस बन चुकी हैं। और अब यही रिच एक्टिंग एक्सपीरियंस एक बार फिर से शो में देखने को मिलेगा और वो बनेंगी एक बार फिर से नंबर 1। दूसरा रीजन, गोपी बहू के किरदार पर देवलीना की पकड़। वैसे तो गोपी बहू का किरदार जिया मानिक के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जब जिया मानिक ने साथ निभाना साथिया छोड़ा था तो देवलीना ने गोपी बहू के किरदार को पहले से भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। देवो ने गोपी बहू के किरदार को निभाने के लिए अपना 100% दिया था। वो इस किरदार में ऐसा घुल गई थी कि ऑडियंस को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें जिया से रिप्लेस किया गया है। ऐसे में देवो को इस किरदार की अच्छी तरह से समझ है। उन्हें पता है कि वो इस किरदार से कैसे अपने फैंस और ऑडियंस का दिल जीत सकती है। तीसरा रीजन, देवलीना की बिग बॉस वाली फैन फॉलोइंग। देवलीना ने गोपी बहू बनकर पहले तो अपना काफी ह्यूज फैन बेस बनाया ही था, लेकिन बिग बॉस के घर में देवलीना का एक नया किस्म का फैन बेस और भी मिला और ये भी देवलीना के शो को हिट बनाने में अहम रोल निभाएगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब देवो टीवी पर आएंगी तो उनकी ये तगड़ी फैन फॉलोइंग उन्हें नंबर 1 बना देगी। और चौथा और आखिरी रीजन, शो की प्रोडक्शन वैल्यू। जी हाँ, अपने पहले प्रोमो से ही शो की प्रोडक्शन वैल्यू काफी जबरदस्त लग रही है। सबको उम्मीद है कि आगे भी इसकी क्वालिटी ऐसी ही उम्दा रहेगी, जिससे ये टीआरपी में टॉप चार्ट पर आएगा। आने वाले टाइम में भी शो के कई और प्रोमो सामने आएंगे जो शो के लिए ऑडियंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ाने वाले हैं। वेल, देखा जाए तो अभी तो शो के दूसरे सीजन में देवो की ही झलक दिखाई गई है और अभी से ऑडियंस में काफी क्यूरियोसिटी है। वैसे आप देवो के गोपी बहू वाले किरदार पर क्या कहना चाहेंगे? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।